मॉर्निंग। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जो जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसकी तैयारी कर रहा होगा अच्छे से, और जितना हो सके हमें अपनी तैयारी को करना है, क्योंकि इस साल हमें एक सीट लेनी है। जितना हम मेहनत करेंगे उतना ही उसका फल हमें मिलेगा। तो इस तरीके से हमें अपनी स्टडी करनी है। और जो अलमारी के ऊपर आप लोग देख रहे हैं उसको इग्नोर करिए, क्योंकि वो बच्चे का प्रोजेक्ट है तो मैं वहीं पर रख दी हूँ, क्योंकि छोटा बाबू जो है उसका तोड़ फोड़ मचा देता है, तो मैं ऊपर ही रख दी हूँ। और अभी मैं कर रही हूँ अपने कमरे को क्लीन। क्लीन करने के बाद स्टडी करने में भी अच्छा लगता है। बच्चे अभी स्कूल जा चुके हैं और बच्चों के स्कूल जाने के बाद मेरा ब्रेकफास्ट बन चुका है और मैं अपना स्टडी टेबल पहले क्लीन करूँगी। और जो भी मेरे पहले एलटी के बुक थे मैंने उन्हें एक जगह हटा दिया है, क्योंकि ये था कि एलटी का अब मेंस की तैयारी करनी है, लिखना है, तो एक एक बुक मैंने निकाल लिया है जो भी मुझे लिखना है। और मुझे केवीएस की तैयारी करनी है, तो केवीएस में अभी ये सारे मतलब अपने सब्जेक्ट की बुक की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्लीन करने के बाद मैं आ गई किचन में, और किचन में जो भी थोड़ा थोड़ा बहुत काम था तो पहले मैंने सोचा कि चलो मैं उसे समेट लेती हूँ और दाल रख देती हूँ, मतलब चढ़ा देती हूँ, ताकि मुझे ये रहे कि दाल अपने एक तरफ हो जाएगा और मेरी स्टडी भी अच्छे से हो जाएगी। तो अभी सब लोग जा चुके हैं जिसको जहाँ जाना था अपने काम पे, और यहाँ पे मैं दाल रख दी हूँ। और क्योंकि अभी हमें इतना हो जाता है, ठंडी में इतना दिन छोटा हो रहा है कि हमें उस तरीके से ही अपनी स्टडी करनी पड़ती है, और ठंडी भी इस टाइम थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो सारे काम निपटा लेने के बाद ही मैं अपनी स्टडी करने बैठती हूँ आराम से, ताकि मुझे बीच में उठना ना पड़े। और बच्चों का टाइम भी कम से कम इस टाइम बीच में 5 घंटे का 4 घंटे का हो गया है, तो बीच में अच्छा टाइम मिल जाता है। और लेट से बच्चे स्कूल भी जाते हैं तो सारा काम सुबह में हो जाता है। तो इस तरीके से अपनी स्टडी को मैं कर लेती हूँ। तो बस आप लोग भी अपनी स्टडी को अच्छे से करते रहिए और अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखिए। जितना आप कंटिन्यू रहेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो आप देख सकते हैं कि 10:04 हो रहा है और मैं आ गई हूँ। यहाँ पे लगाऊंगी मैं टाइमर, ताकि मुझे टाइमर के अनुसार मैं अपनी स्टडी कर सकूं। तो स्टॉप वॉच लगा के पढ़ाई करने से फ़ायदा ये होता है कि हमें पता चलता है कि हम एक बार में कितना स्टडी कर पा रहे हैं। और मैं अधिकतर कोशिश करती हूँ कि 2 घंटे का स्लॉट बनाऊँ, ताकि मुझे ये भी न लगे कि मुझे मतलब ऊब रही हूँ मैं, और अपनी पढ़ाई भी कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं कंप्यूटर पढ़ रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने सोचा है कि मैं कंप्यूटर का पूरा जो भी थ्योरी पढ़ाया गया है मैं उसे पहले कंप्लीट करूंगी, उसके बाद उसका पीवाईक्यू लगाऊंगी। तो इस तरीके से मैं अपनी स्टडी करूंगी। एक सब्जेक्ट के लिए यानी कंप्यूटर के लिए मैंने 3 दिन का समय लिया है। 2 दिन पूरा मैं थ्योरी पढ़ूंगी और एक दिन पूरा जितना कंप्यूटर का क्वेश्चन आंसर कराया गया है मैं उसे करूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दी हूँ, और कंप्यूटर को ही मैंने स्टार्टिंग किया है, क्योंकि अभी ये था कि 7 को मेरा एग्ज़ाम था एलटी का। तो मैंने सोचा कि चलो एलटी का एग्ज़ाम पहले दे लेती हूँ, तब उसके बाद अपना नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करूँगी। उसमें भी जीके जीएस पढ़ना था, तो थोड़ा बहुत उसमें हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। और यहाँ पे जो चीज़ उसमें हम नहीं पढ़े हैं पहले मैं उसी चीज़ को शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ कंप्यूटर से ही। कंप्यूटर का ज़्यादा नहीं है, मतलब थोड़ा ही है, तो चाहे तो 3 दिन में ख़त्म हो सकता है वो। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे कंप्यूटर ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से समझने के लिए उसका बेस मजबूत करना हमें बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम उसे बेस नहीं पढ़ेंगे यानी थ्योरी उसका नहीं पढ़ेंगे, उसका मूल नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमें क्वेश्चन आंसर भी बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। कैसे कौन सा क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा, कैसे कौन सा। तो हमें हर तरीके से वो चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी होती है कि जैसे भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो हम उसका आंसर दे पाएँ। थोड़ी सी एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद टेंशन तो होती ही है, बट कोई बात नहीं है। टेंशन उसी को होती है जो पढ़ता है। तो क्योंकि अगर जो नहीं पढ़ेगा तो वो तो बिल्कुल कुछ भी लगा के चला आएगा, उसका कोई मतलब नहीं होता है वहाँ पे। जिसको जो पढ़ा रहता है उसी को ही कन्फ्यूजन भी होता है, उसी को टेंशन भी होता है। तो इस चीज़ से हमें भागना नहीं चाहिए, हमें अपनी तैयारी को अच्छे से करनी चाहिए। ठीक है, ये हम जैसे तैयारी करेंगे उसका हमारा फल भी मिलेगा वैसे ही। तो बस मेरा यही था कि मैंने सोचा कि चलिए मैं आप लोगों के साथ अपना रूटीन शेयर करती हूँ। और ये मेरा पहला दिन है केवीएस का तैयारी का, क्योंकि अभी उधर मेरे समय थोड़े से इधर उधर हो गए बिल्कुल। मतलब मैं एग्ज़ाम दे के आने के बाद मेरा थोड़ा सा मूड बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो मैं पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई भी की थोड़ा बहुत 2-4 घंटे की, तो मैं उस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। और जो मैं ब्लॉग शेयर कर रही हूँ ये फर्स्ट डे है, तो केवीएस के एग्ज़ाम का अभी हमारे पास समय जो बचा है वो 27 से 28 दिन का समय है, क्योंकि 10 को और 11 को एग्ज़ाम लगा हुआ है।
तो अभी देखते हैं, अगर उस डेट पे एग्ज़ाम हो जाता है तब तो हमारे पास बहुत कम समय है। और मैं यही आप लोगों से बोलूँगी कि आप लोग थ्योरी के लिए 2 से 3 दिन का समय रखिए और अच्छे से जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आपको लगते हैं कि पूछा जा सकता है, या फिर जो भी आप जहाँ से तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे क्वेश्चन पहले आप पढ़ाई करिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करिए, तब समझ में आएगा। जब तक हम किसी चीज़ को टॉपिक को का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हमारा वो टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और मैंने सोचा कि चलो जिस तरीके से मेरा जो भी रूटीन है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हम मॉर्निंग में ही उठ के पढ़ें तो हमारी पढ़ाई होगी। जब हमें समय मिलेगा हम तब पढ़ाई करेंगे, क्योंकि अगर आपका दिमाग आपको स्थिर नहीं करता है, उस टाइम पढ़ने के लिए नहीं कहता है, तब तक पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। फालतू काम बुक्स लेके और सब बैठे रहेंगे, लेकिन हमारे दिमाग में जो चीज़ें, जो हमारा दिमाग समझने की कोशिश नहीं करेगा, बिल्कुल हमें वो समझ में नहीं आएगा। तो बस यही चीज़ें थी कि मुझे ये था कि मैं आप लोगों से कहूँ कि आप लोग बिल्कुल ये मत सोचिए कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है मॉर्निंग में तो मैं नहीं पढूँ। जिसकी नहीं हो पा रही है वो, और जो लोग भी मेहनत करते हैं उनका उन्हें फल ज़रूर मिलता है। आपको जब टाइम मिलता है आप तब पढ़ाई करिए। 1 साल इस साल नहीं मिलेगा, अगले साल मिलेगा, अगले साल नहीं मिलेगा, उसके अगले साल मिलेगा। तो उसके बाद मैंने पढ़ाई करने के बाद मैं पूरा दिन पढ़ाई की, वहाँ से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे मैं कैमरा ऑन ऑन करना ही भूल गई। तो मैंने कैमरा ही नहीं उठाया, और अभी मैं चली आई मार्केट में, और मार्केट में मुझे बच्चों के लिए थोड़े से ठंडी के कपड़े लेने थे, जो कि मैं वो ली। और उसके बाद फिर आने के बाद मैं डिनर में लग गई। और ये मेरा थोड़ा बहुत जो मैं आप लोगों के साथ रूटीन शेयर की हूँ, मैंने दिन में जो है 5 घंटे की अपनी स्टडी कंप्लीट की। सुबह 10 बजे मैं बैठी थी, और मतलब जितना टाइम मुझे मिला मैं 5 घंटे की स्टडी अपनी कंप्लीट की। तो बस अब उसके बाद ये डिनर है, डिनर बनाने के लिए मैं आ गई, क्योंकि ये भी हमारे जीवन का एक हिस्सा ही है, और इस चीज़ से हम कभी पीछे नहीं भाग सकते हैं। जितना जो लोग भागते हैं उन्हें उतनी ही परेशानी होती है। हमें अपने समय के साथ हमें हर चीज़ को मैनेज करके चलना चाहिए, हर चीज़ को सोच के चलना चाहिए। अगर आप एक हाउसवाइफ़ है तो आपके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, और ज़िम्मेदारियों के बीच में जो पढ़ाई कर रहा है वो सबसे बड़ा, समझ लीजिए कि वो एक ऐसा काम कर रहा है जो कि असंभव को भी संभव करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से हमें अपनी स्टडी करते रहना चाहिए, चाहे जो दुनिया कुछ भी कहे, किसी के बात को नहीं सुनना है। कोई कुछ भी कहता रहे, कहने दीजिए। बस हमारा जो है, हम जो कर्म कर रहे हैं उसे हमारा फल मिलेगा, और हमें जो फल मिलेगा